आप सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा कुचक्र रचकर केजरीवाल को गिरफ्तार किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी गहरी साजिश। संजय सिंह का आरोप, कहा शराब घोटाला बीजेपी ने किया, बीजेपी की टॉप लीडरशिप शराब घोटाले में शामिल। राउस एवेन्यू कोर्ट में सीएम केजरीवाल की याचिका, जेल में वकीलों से ज्यादा मुलाकात की मांगी इजाजत, कोर्ट ने ईडी से मांगा जवाब। आप ऑफिस में बदला गया दीवार का बैकग्राउंड, अरविंद केजरीवाल की जेल की फोटो को लगाया गया, पहले लगी थी झाड़ू की फोटो। मनीष सिसोदिया ने अपनी विधानसभा की जनता को जेल से चिट्ठी लिखी, लिखा पिछले 1 साल में सबकी याद आई, जल्द ही बाहर मिलेंगे। शहीद भगत सिंह के पोते यदुवेंद्र सिंह की आम आदमी पार्टी को नसीहत, कहा शहीद आजम से अरविंद केजरीवाल की तुलना करना गलत। यदुवेंद्र सिंह ने कहा किसी भी राजनेता को शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए, महान लोगों के साथ तुलना से बचे आम आदमी पार्टी। केजरीवाल का मैसेज पढ़ने के दौरान सुनीता केजरीवाल का बैकग्राउंड बदला गया, शहीद भगत सिंह और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच केजरीवाल की सलाखों में कैद तस्वीर आई नजर। आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार महाबल मिश्रा ने कैंडल मार्च निकाला, केंद्र सरकार के विरोध में मार्च। दिल्ली के शालीमार बाग पहुंचे एलजीवी सक्सेना, शीश महल का जायजा लिया। पप्पू यादव पर बोले बिहार कांग्रेस चीफ अखिलेश प्रसाद, पप्पू यादव महागठबंधन और कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं, उनको पार्टी ने नहीं दिया टिकट। आरजेडी नेता मनोज झा का पप्पू यादव के इमोशनल कार्ड पर जवाब, कहा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये उनका विवेक है। छपरा के परसा में रोहिणी आचार्य ने चुनाव प्रचार के दौरान रोड शो किया, पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद लिया। बदायूं में चुनावी सभा में शिवपाल यादव के बोल बिगड़े, वोटरों से धमकी भरे लहजे में कहा वोट दो नहीं तो बाद में हिसाब किताब होगा। मंच से धमकी देने का वीडियो वायरल, सहसवान से सपा विधायक ब्रजेश यादव और शिवपाल के बेटे आदित्य यादव थे मौजूद। माऊ में डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अरविंद राजभर से घुटनों के बल बैठाकर माफी मंगवाई, पुराने मामलों में बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने की कोशिश। अरविंद राजभर के माफी मांगने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के लगाए नारे। अरविंद राजभर माऊ की घोसी लोकसभा सीट से हैं उम्मीदवार। ओम प्रकाश राजभर ने पिछले चुनाव में बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुले मंच से भाषण के दौरान अपशब्द कहे थे, जिसके बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी। अरविंद राजभर की माफी पर कांग्रेस हमलावर हुई, सुप्रिया श्रीनेत ने बताया राजभर समाज का अपमान, लिखा बीजेपी ने ब्राह्मण नेता ब्रजेश पाठक को भेजकर राजभर समाज के बेटे से बीजेपी के नेताओं से माफी मंगवाई। सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर लिखा यही है संघ और बीजेपी का असली दलित पिछड़ा विरोधी चेहरा और उसके पीछे की घिनौनी मानसिकता। ब्रजेश पाठक के अरविंद राजभर से माफी मंगवाने पर अखिलेश यादव की पोस्ट, ये बीजेपी नेताओं का प्रभुत्ववादी अहंकार सभी दलों के नेताओं के अपमान की पराकाष्ठा। कांग्रेस इस्तीफे के बाद संजय निरुपम का ऐलान, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे चुनाव, महायुति के शिवसेना या बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। शिवसेना शिंदे गुट के नेता मिलिंद देवड़ा का संजय निरुपम पर बयान, कहा जो पार्टी के विकास की नीति पर यकीन करेगा उसका स्वागत है। सीएम शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा संजय निरुपम को पार्टी में शामिल करने पर सीएम शिंदे ही फैसला लेंगे और जो होगा उचित समय पर होगा। मुंबई में अंधेरी इलाके में यूथ कांग्रेस ने पोस्टर लगाए, संजय निरुपम को पार्टी से निकालने के लिए आलाकमान का आभार जताया। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा सांगली सीट पहले से ही शिवसेना के पास, कुछ लोग नाराज होंगे, हम इस सीट को जीतने की कोशिश करेंगे। त्रिपुरा के राजनगर में सीएम माणिक साहा ने रोड शो कर लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की। कोयम्बटूर में बीजेपी कैंडिडेट के अन्नामलाई का रोड शो, बड़ी संख्या में हिस्सा लेने पहुंचे लोग। चेन्नई के अरुम्बकम में बी पार्थ सारथी ने रोड शो किया, लोग जुटे। चेन्नई सेंट्रल सीट से डीएमडी के कैंडिडेट हैं पार्थ सारथी। तमिलनाडु के ऊटी में ईसी टीम ने पूर्व सीएम पलनीसामी का काफिला रोका, सभी गाड़ियों की तलाशी ली। साउथ कोलकाता से सीपीआईएम प्रत्याशी सायरा शाह हलीम का रोड शो, बंगाल कांग्रेस के महासचिव आशुतोष चैटर्जी भी साथ, एक्टर नसरुद्दीन की भतीजी हैं सायरा। कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचे अर्जुन सिंह, ममता सरकार पर घर के आसपास 82 कैमरों से निगरानी, फोन टैपिंग का आरोप। बैरकपुर से बीजेपी कैंडिडेट हैं अर्जुन सिंह। बीजेपी सांसद दिलीप घोष का बंगाल सरकार पर आरोप, कैग ने बंगाल में 229 करोड़ के घोटाले का खुलासा किया, सीएम ममता उस पर नहीं दे रही जवाब। आसनसोल से टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा मैंने ईमानदारी और सच्चाई से काम करने की कोशिश की, अपने सभी त्योहार आसनसोल में बिताए। एमपी के शिवपुर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बूथ कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग, चुनाव को लेकर चर्चा। मथुरा में नामांकन के बाद हेमा मालिनी ने एक जनसभा को संबोधित किया, मथुरा के विकास कार्यों की चर्चा की, लोगों से तीसरी बार समर्थन की मांग की। एमपी के दमोह में सीएम मोहन यादव ने रोड शो किया, दमोह से बीजेपी कैंडिडेट राहुल लोधी के लिए वोट अपील की।
जयंत चौधरी के बीजेपी से गठबंधन पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, वो राजनीतिक आदमी है, राजनीतिक आदमी जहां फायदा होगा वहां जाएगा। टिकैत ने बीजेपी के 400 पार पर तंज कसते हुए कहा, जब 400 पार हो ही रहे हैं फिर चुनाव क्यों करवा रहे हैं, जनता का पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, रिन्यूअल कर लें। रामेश्वरम में वोट मांगने का अनोखा अंदाज नजर आया। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार परी राजन फ्री में लोगों की बना रही हैं बाल दाढ़ी। त्रिची के अन्ना स्टेडियम में कैंपेनिंग के दौरान दुरई वाइको ने खेला बैडमिंटन। त्रिची सीट से एमजीएमके के उम्मीदवार हैं वाइको। महाराष्ट्र में वोटिंग के दिन छुट्टी का ऐलान, शिंदे सरकार ने किया आदेश जारी। 5 चरणों में चुनावों के दिन रहेगी छुट्टी। लक्षद्वीप में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था, जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया गया। केरल के सीएम विजयन ने दूरदर्शन को कहा, फिल्म दी केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग वापस लें, फिल्म से चुनाव के समय बढ़ेगा सांप्रदायिक विवाद। केरल के नेता विपक्ष वीडी सतीशन ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, दूरदर्शन पर फिल्म दी केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग रोकने की मांग। गोरखपुर में सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर की गौशाला में गायों को चारा खिलाते नजर आए, सेवा भी की। हेमंत सोरेन की चार्जशीट में ईडी का खुलासा, हेमंत सोरेन के साथ 4 और गिरफ्तार आरोपी। भानु प्रताप के ठिकाने से मिले 17 पंजीकरण रजिस्टर्स के खुलासे। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत पर सोमवार को फैसला, राउज एवेन्यू कोर्ट में वकील ने बेटे की परीक्षा का दिया हवाला। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुरक्षित, 18 अप्रैल को सुनाया जाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर में उरी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी घुसपैठ की कोशिश, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया, सर्च ऑपरेशन जारी। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया, 6.75% पर बरकरार, लगातार 7वीं बार नहीं बढ़ाई रेपो रेट। धार की भोजशाला में एएसआई का सर्वे का काम जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 22 मार्च से लगातार सर्वे में जुटी है एएसआई की टीम। गाजियाबाद के लालकुआं इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में भीषण आग, दूर दूर तक नजर आई आग की लपटें। आग की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची, घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जयपुर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक मामला, 11 ट्रेनी और 1 कांस्टेबल को 4 दिन की रिमांड पर भेजा गया। पेपर लीक मामले में हुई थी 12 आरोपियों की पेशी, एसओजी ने मांगी थी कोर्ट से 12 दिन की रिमांड। पंजाब के अमृतसर में दिल दहला देने वाली वारदात, नशे में धुत शख्स ने धारदार हथियार से मां, भाभी और 2 साल के भतीजे की हत्या की। आरोपी शख्स ने वारदात को अंजाम देने के बाद थाने में सरेंडर किया, पुलिस ने दर्ज कर केस आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी घर में झगड़ा करता था, आरोपी की पत्नी परेशान होकर 2 बेटियों के साथ मायके रहती थी। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में आईटी की रेड, डीएमके नेता आर अबुदयप्पम के आवास पर छापा। हरिद्वार के रुड़की में बीजेपी नेता के घर अज्ञात फायरिंग, अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड की फायरिंग। पुलिस मामले की जांच में जुटी, आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही पुलिस, बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी को अफजाल अंसारी की सलाह, न्यायिक प्रक्रिया के तहत करना चाहिए सरेंडर। असम के सिलचर में एसटीएफ और पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन, 21 किलो हेरोइन जब्त, 1 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने मार्च किया, लोकसभा चुनाव और त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा कड़ी। राजस्थान के अजमेर में बड़ी खजूर की मांग, रमजान महीने की वजह से बड़ी सप्लाई। थूथुकुडी में श्री शेन बहावल्ली अम्मान मंदिर में फहराया गया झंडा, ध्वजारोहण के साथ ही पुंगनी पुरुंडुविझा उत्सव की शुरुआत। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कॉन्सर्ट हॉल अटैक मामले में इस्लामिक कट्टरपंथियों को क्लीन चिट देते हुए कहा, रूस इस्लामिक कट्टरपंथियों का टारगेट नहीं। राष्ट्रपति पुतिन के मुताबिक कॉन्सर्ट हॉल पर हमला रूस की अखंडता को कमजोर करने के लिए किया गया, इसके अलावा इस हमले का कोई उद्देश्य या मकसद नहीं। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए गाजा युद्ध पर नागरिकों की सुरक्षा के कदमों पर निर्भर है अमेरिका का समर्थन, कहा तुरंत युद्ध विराम समझौते पर बात करें इजराइल, ये भी कहा। गाजा के राफे में इजरायली एयरफोर्स ने बड़ा हमला किया, एक प्रेग्नेंट महिला सहित 6 लोगों की मौत। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों पर बमबारी की, एक इमारत मलबे में तब्दील। इजरायली सेना गाजा में वर्ल्ड सेंट्रल किचन पर हुए हमले की जांच करवा रही है, सेना प्रवक्ता ने कहा जल्द ही रिपोर्ट सामने आएगी। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना की तैनाती बढ़ी, गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हमास के खिलाफ ऑपरेशन तेज। गाजा में हमास आतंकी द्वारा बनाए गए बंधकों की रिहाई के लिए यरूशलेम में इजरायली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। इजरायल के यरूशलेम में विरोध प्रदर्शन, जल्द चुनाव कराने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जनता। अमेरिका का न्यू हैम्पशायर बर्फीले तूफान की चपेट में, भारी बर्फबारी के बाद बिजली ठप होने की समस्या से जूझ रहे हैं लोग।
अमेरिका के बॉस्टन में तेज हवा, भारी बारिश का कहर, सड़कों पर लोगों की आवाजाही प्रभावित। चीन के कई इलाकों में भारी बारिश, सड़कों पर सैलाब, स्थानीय प्रशासन ने छात्रों का रेस्क्यू किया। ग्रीस में गर्मी आते ही जंगल की आग पर काबू पाने के लिए खास ड्रिल, एथेंस के पास जंगल में फायर फाइटर्स ने ड्रिल की। आईपीएल में आज सनराइजर्स हैदराबाद चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने, शाम 7:30 बजे हैदराबाद में मैच होगा। पंजाब ने आईपीएल सीजन 17 का सबसे बड़ा स्कोर चेस किया। बेहद रोमांचक मुकाबले में गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पंजाब के सामने 200 रनों का लक्ष्य रखा। पंजाब ने एक गेंद शेष रहते टारगेट हासिल किया। 200 रनों का पीछा करते हुए पंजाब की शुरुआत खराब। शिखर धवन 1 रन बनाकर पवेलियन चले। 70 के स्कोर पर 4 विकेट गिरे। शशांक सिंह रहे पंजाब की जीत के हीरो। मुश्किल हालातों में आईपीएल करियर की पहली 50 जमा 29 गेंदों में 61 रनों की पारी। आशुतोष शर्मा ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। दबाव में 17 बॉलों पर 31 रन। प्रभसिमरन सिंह ने 35 रनों की पारी खेली। गुजरात टाइटंस के लिए नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। पंजाब के खिलाफ 2 विकेट चटके। गुजरात टाइटंस के कप्तान गिल ने 48 गेंदों पर 89 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली। साई सुदर्शन 33 रन बनाकर आउट हुए। पंजाब के लिए कगीसो रबाडा ने 2 विकेट चटके। हरप्रीत ब्रार और हर्षल पटेल को 1-1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान पंत पर लगातार दूसरे मैच में जुर्माना, 24 लाख का जुर्माना स्लो ओवर रेट के लिए। मयंक यादव की तेज गेंदबाजी के फैन हुए मैक्सवेल। मयंक जिस रफ्तार से गेंद डालते हैं ऐसा क्रिकेट में कम देखने को मिलता है, कहा। आईपीएल के पहले 10 मैच ने तोड़े सभी सीजन के रिकॉर्ड। 35 करोड़ दर्शकों ने लाइव देखा टेलीकास्ट। दिल्ली कैपिटल्स के पृथ्वी शॉ की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। मुंबई की कोर्ट ने सपना गिल के आरोपों की जांच के आदेश दिए। शाहीन अफरीदी से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी छीनने पर शाहिद अफरीदी ने कहा वो हमेशा कप्तानी से दूर रहना चाहते थे। तीसरे विमेन T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर 3-0 से सीरीज पर कब्जा किया। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए न्यूजीलैंड के मैट हेनरी को नामित किया। आयरलैंड के मार्क अडायर और श्रीलंका के कामिंदू मेंडिस का नाम भी शामिल। सात्विक चिराग की जोड़ी बैडमिंटन एशियन चैंपियनशिप से हटी। सात्विक के कंधे में चोट के चलते फैसला। वर्ल्ड कप क्वालिफायर तक मेंस फुटबॉल टीम के मुख्य कोच बने रहेंगे इगोर स्टिकमैक। 6 जून को कुवैत से मुकाबला। वुमेन हॉकी प्लेयर सलीमा अटेटे का बड़ा बयान, कहा हॉकी इंडिया की वजह से अब अपने परिवार की मदद कर सकती हूँ। राफेल नडाल ने मोंटे कार्लो मास्टर्स में ओपन वापसी से इनकार किया। खराब हेल्थ को बताया बड़ा कारण।